Welcome to the last topic on the disaster management, that is debris clearance and casualty management under the subject of earthquake resistant building construction. We will study about the clearance of the debris and the casualty management in this topic. First of all, debris clearance. Debris means it is the residue after the collapse of the structure. That residue is to be removed during the rescue operation or the after the rescue operation from the site. That is to be known as debris clearance. There is a clear difference between the debris clearance of the rescue operation, debris clearance for the rescue operation, and the clearing of the debris from the site. These are the two different things. It means in case of first, जब हम डेब्रीज क्लियरेंस फॉर द रेस्क्यू ऑपरेशन करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि एंट्रैप्ड पीपल और विक्टिम पीपल को हम उस मलबे से बाहर निकालना चाहते हैं विदाउट एनी फर्दर इंजरी. और क्लियरिंग ऑफ दिस साइट फ्रॉम द डेब्रीज मीन्स हम जो है अब कोलैप्स्ड स्ट्रक्चर पे जो मलबा है उसको वहाँ से हटाना चाहते हैं और साइट को क्लियर करना चाहते हैं. ये हम मशीनरी और इक्विपमेंट्स के थ्रू कर सकते हैं. हमारा जो रेस्क्यू सर्विसेज हैं दैट शुड नॉट बी डिसकंटिन्यूड टिल द लास्ट विक्टिम इज़ टू बी सेव्ड. आखिरी जान तक, आखिरी डेड बॉडी तक हमें अपना रेस्क्यू ऑपरेशन रखना है ताकि हम सारे के सारे विक्टिम्स को अलाइव और इन द डेड केस उनको रेस्क्यू कर सकें. दैट इज़ टू बी नोन एज डेब्रिज क्लियरेंस. वाई इट इज़ नेसेसरी. इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि बाय लक और फॉर्च्यून ऑफ ए पर्सन, कई बार एक आदमी जो है या कोई भी विक्टिम वो हैवी से हैवी कोलैप्स, हैवी से हैवी जो है वो बिल्डिंग डेब्रीज में भी हमें अलाइव मिल सकता है. जैसे कि कोई बीम या स्लैब गिरी, एक तरफ से गिर गई, दूसरी तरफ वो जो है किसी वॉल पे या कोई फर्नीचर के ऊपर अटक गई और उसके नीचे कोई आदमी या कोई विक्टिम फंस के जो है रह गया. इन दैट केस ही इज़ अ वेरी फॉर्चुनेट पीपल बट ही कांट एस्केप आउट. वो बाहर तो निकल नहीं सकता. ही इज़ विक्टिम नाउ, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है. तो हमने उसको बचाना है. इन सच सिचुएशंस it is necessary to clear the debris. Now, methods of debris clearance. For the successful rescue operation, it is very much important process. There are two methods for the debris clearance. First one is removal of the debris piece by piece. पीस बाय पीस मीन्स रेस्क्यू वर्कर्स जो हैं वो ड्यूरिंग द रेस्क्यू ऑपरेशन ये मेथड एडॉप्ट करते हैं ताकि विक्टिम्स को कोई फर्दर इंजरी ना हो. द विक्टिम्स डू नॉट गेट और डू नॉट गॉट द फर्दर इंजरीज. सेकेंड मेथड इज कंस्ट्रक्शन ऑफ टनल्स एंड लिंकिंग ऑफ द वॉइड्स. रेस्क्यू वर्कर्स वहाँ तक उस विक्टिम तक पहुँचने का रास्ता तलाशते हैं और वहाँ तक जाते हैं. दैट इज़ द सेकेंड मेथड. नाउ ड्यूरिंग डेब्रीज क्लियरेंस वी मस्ट हैव टू कंसिडर द फॉलोइंग प्रिकॉशंस. फर्स्ट वन इज़ हैंड ग्लव्स, हेलमेट्स और सेफ्टी गॉगल्स मस्ट बी वियर्ड बाय द रेस्क्यू वर्कर्स और द टीम मेंबर्स और द वॉलंटियर्स. Second is edged tool that should be carefully used under the guidance of experts. Then
debris withdrawn only when it is certain no further collapse। मीन्स हम कहीं से कोई चीज़ हिलाने लग जाएं, उस स्ट्रक्चर से पता चला कि उस चीज़ को हिलाने से कोई नेक्स्ट जो है वो बिल्डिंग का पार्ट हिल रहा है और वो नीचे गिर सकता है। इट मीन्स अगर उसके नीचे विक्टिम्स हैं, उसके नीचे जो लोग फंसे हैं, उनको उससे फर्दर इंजरी हो सकती है। तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा ड्यूरिंग द डेब्रिज क्लियरेंस। वी शुड नॉट क्लाइंब ओवर द डेब्रिज, ये हमें हर हालत में ध्यान रखना है ड्यूरिंग द रेस्क्यू ऑपरेशन। हैवी इक्विपमेंट्स दे शुड बी यूज्ड अंडर द डायरेक्शन ऑफ एक्सपर्ट्स। जैसे अभी हम कोई मशीन यूज़ कर रहे हैं, लोड लिफ्टिंग मशीन है, तो इन दैट केस लिफ्टिंग ऑपरेशन एंड द लिफ्टिंग लोड लिमिट्स दैट शुड बी टेकन केयर ऑफ। मूवमेंट ऑफ मेजर डेब्रिज एलिमेंट्स केयरफुली कोऑर्डिनेटेड। अगर कोई ऐसा एलिमेंट है जो, या बीम है, कॉलम है, स्लैब है जो मूव कर सकती है, दैट टू शुड बी टेकन केयर ऑफ। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कैजुअलिटी मैनेजमेंट। अब जो विक्टिम्स हैं उनको बोलते हैं कैजुअलिटी। वो कोलैप्स स्ट्रक्चर में जो एंट्रैप्ड पीपल हैं उनको बोला जाता है कैजुअलिटी। और अब हमने उन कैजुअलिटीज़ को मैनेज करना है, हमने उनको ट्रीटमेंट देनी है, काउंसलिंग करनी है। दैट इज़ टू बी नोन एज कैजुअलिटी मैनेजमेंट, द प्रोसेस ऑफ ट्रीटमेंट एंड काउंसलिंग ऑफ द रेस्क्यूड विक्टिम्स। उनको किस ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो सकती है? मेडिकली, फिजिकली, मेंटली और सोशली, या कॉम्बिनेशन ऑफ आइदर ऑफ देम और ऑल। सारी चीज़ की भी ज़रूरत हो सकती है। एक आदमी को मेडिकली ट्रीटमेंट, फिजिकली हार्म हुआ है, मेंटली डिस्टर्ब है, तो कॉम्बिनेशन हुआ। तो इस तरीके से अब हमने कैजुअलिटी को मैनेज करना है। इसमें जो रेस्क्यू वर्कर्स हैं, वॉलंटियर्स हैं, उनके पास फर्स्ट एड ट्रेनिंग पूरे तरीके से उनके दी गई हो, ताकि इनिशियल इमरजेंसी ट्रीटमेंट जो है वो साइट के ऊपर ही की जा सके। इन केस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रेस्क्यूड पर्सन्स, प्रायोरिटी शुड बी टेकन टू द विक्टिम who needs emergency services, means triage, the process of triage should be followed. Under casualty management, government or public administration at the national emergency management system should include: first one is identification of lines of authority, nationals to the local level, means हायर से लोअर की तरफ हमें पूरी लाइन ऑफ अथॉरिटी पता होनी चाहिए। फाइनेंशियल अरेंजमेंट, उस डिज़ास्टर के लिए इमरजेंसी फंडिंग कहाँ से आएंगी। जैसे आज का जो दौर चल रहा है, कोरोना के लिए चल रहा है, तो इसमें पीएम केयर्स जो है दैट हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट। फॉर द स्टेट गवर्नमेंट सीएम केयर्स हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड। स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स के ऊपर एडवाइस हमें जारी करनी है। देन अरेंजमेंट्स टू एंश्योर गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी एक्टिविटीज़ आर मेंटेन्ड। जैसे अभी है स्टे होम जो है दैट इज़ सेफ फॉर अस फ्रॉम द कोरोना, वी कैन सेव आवर सेल्फ, आवर लाइव्स फ्रॉम द कोरोना। देन नेशनल स्टॉक पाइलिंग अप्रोप्रिएट रिसोर्सेज, जैसे मेडिसिन हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी सर्विसेज, वो हमारे पास होनी चाहिए, उनका स्टॉक होना चाहिए। फूड सिक्योरिटी हमारे पास होनी चाहिए, जैसे अभी है लॉकडाउन चल रहा है, तो पुअर पीपल्स उनके लिए फूड सप्लाई, दैट इज़ टू बी नोन एज नेशनल स्टॉक पाइलिंग। Protocols and formal arrangements for coordinated effort with other countries or between provincial or state government within the country. जैसे within our India, different states are there. Different states have the different government. Different parties are having governments in the states. Central have the government of another party. तो उन दोनों के बीच का तालमेल दैट शुड बी टेकन केयर ऑफ। और सेकेंडली हमारे देश का यानी इंडिया का
सम अदर कंट्रीज़ के साथ कैसा तालमेल है कैजुअलिटी मैनेजमेंट में, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ द कैजुअलिटीज़, जैसे हमने रेस्क्यूअर्स के केस में क्लासिफिकेशन पढ़ी थी जो विक्टिम्स थे उनकी, इसी तरीके से क्लासिफिकेशन ऑफ कैजुअलिटीज़ डिसाइड किया गया है। ये कैटेगराइज की गई हैं। वॉकिंग इंजर्ड, आदमी इंजर्ड तो है बट वॉक कर सकता है, लेकिन उसको भी हम इजाज़त नहीं दे सकते कुछ केसेस में, अगर उसके मार्क डिग्री ऑफ शॉक है, उसको शॉक लगा है, वो मेंटली डिस्टर्ब हुआ है, तो इन दैट केस वॉक कर सकता है लेकिन हम उसको इजाज़त ना दें। इंटरनल इंजरीज उसको हुई हों या उसको ब्लीडिंग हुई हो इन दैट केस, या वाउंड्स हों, हेड वाउंड्स हों या समथिंग, वॉक तो कर सकता है लेकिन हमने उसको जाने नहीं देना। सेकंड, स्लाइटली इंजर्ड, इनको जो है इंजरी हुई है बट दैट इज़ अ स्लाइट। It is the type of the person among the rescued victims whose condition is quite stable and significantly good. Then seriously injured casualties. These are the persons among the rescued victims whose condition is very serious, means triage is applicable to them. Medical treatment is urgently required to them. These type of peoples, head injuries हैं या आईज हैं, लोअर जाज हैं, these should be taken care of in emergency. Then dead persons, they are dead, we do not or we cannot do nothing, we have to only rescue them. Now the machinery and equipment to be used for the rescue operation during and after, a list have been prepared in two ways depending upon the minor equipments which are to be used for the personal use of the rescue workers during the rescue operation, and second is heavy machinery and equipments used for the debris clearance during the rescue operation or after the rescue operation. These are the two major categories in which the machinery and equipments have been divided. Used by the minor equipments used by the rescue workers: hand gloves, helmets, safety goggles, whistles, fire clothes, sunscreen and hat, powerful torch, फर्स्ट एड किट। देखिए फर्स्ट एड किट भी इसमें डाला है। ऑक्सीजन सिलेंडर इज देयर, नी एंड एल्बो प्रोटेक्शन इज देयर, हैवी डस्ट ड्यूटी मार्क्स इज देयर, these are all for the personal use of the rescue worker or the rescue team persons, or these are all to be provided to the volunteer also who is willing to work as rescue workers. Then heavy equipments, वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम इज़ टू बी अडोप्टेड, क्योंकि वहाँ की जो सप्लाईज़ है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है या अनदर सर्विसेज हैं, वो तो जो है टूट चुकी हैं। इन दैट केस वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम इज़ रिक्वायर्ड, एम्बुलेंस सर्विसेज आर रिक्वायर्ड, ऑक्सीजन सिलेंडर्स फॉर द हॉस्पिटल यूज़, स्ट्रेचेज, हॉस्पिटल ऑन व्हील्स मीन्स एक मिनी हॉस्पिटल वहीं पे साइट पे तैयार किया जाए। डॉग स्क्वाड, क्यों, विक्टिम छिपे होते हैं, आदमी नहीं देख पाता, रेस्क्यू टीम उसको नहीं पहचान पाती, तो डॉग स्क्वाड जो है वो उसको ढूंढ सकते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर्स, होज पाइप है, चेन है, गैस कटर है, जनरेटर्स आर रिक्वायर्ड, एयर कंप्रेसर्स आर रिक्वायर्ड। नाउ these are the heavy equipments which are used during the rescue operation. After the rescue operation means अब हमें जो है साइट को क्लियर करना है, हमने जितने विक्टिम्स थे उनको बचा लिया, अब साइट को क्लियर करना है। इन दैट केस जेसीबी और बुलडोज़र, क्रेन्स, एक्सकवेटर्स, ट्रैक्टर्स एंड ट्रॉलीज और डंपर्स, these are required. It was all about the disaster management. If you like this, then subscribe my channel. Thank you.